हेलो। कौन सी है वो ताकत जो अपोजिशन अलायंस की बढ़ती हुई एकता को अंदर से ही ध्वस्त कर देना चाहती है और उसके लिए चुपके से बारूद लगाने की कोशिश कर रही है? हेलो, वेलकम टू फोकस। अगर आपने गॉडफादर फिल्में देखी हों, क्लासिकल फिल्में हैं, बहुत ही अच्छी फिल्में हैं। गॉडफादर पार्ट 1 में एंड में, आखिर में, मर्लन ब्रैंडो जो गॉडफादर हैं वो अपना सब कार्यभार अपने छोटे बेटे, सबसे छोटे बेटे माइकल कोर्लियानो को दे चुके हैं, क्योंकि उन्हें उसकी इंटेलिजेंस पर माइकल की पूरा विश्वास है। जब ये बात विक्टर कोरियोलिनी का कैरेक्टर मर्लन ब्रैंडो साहब ने निभाया था, वो बहुत बूढ़े हो गए और ये जो सीन है ये वो अपनी छोटी सी बगिया में चिड़ियों को दाने खिला रहे हैं और खिलाते खिलाते बात कर रहे हैं माइकल से। और माइकल समझ पाता है कि उसके पिता बहुत परेशान से हैं, डिस्टर्ब है, कुछ चिंता उन्हें सता रही है। वो कहता है हमसे, "What is it which is bothering you, Pop? I'm there now. Why are you worrying so much?" He says, he doesn't say much then, and he says, "You only do one thing and be very careful about it. If someone from our best friends, my best friends, comes to you ever to suggest a meeting with the other families, the opposition families, जिनसे हमारी तनातनी चल रही है सालों से, डोंट ट्रस्ट हिम." और ये उनका आखिरी सीन है, शायद वो इसके बाद गुजर जाते हैं, वो गिर पड़ते हैं, माइकल को रियलाइज होता है वो नहीं रहे। गॉडफादर पार्ट 2 में शुरू में ही एक जश्न है, किसी की शादी है, माइकल पूरी तरह से चार्ज ले चुका है, सबसे छोटा होते हुए भी वही बॉस है, क्योंकि सब अपने पिता की इज्जत करके उसको मानने लगे हैं। जो बेटा सबसे बड़ा होता था वो ऑलरेडी असैसिनेशन में खत्म हो चुका था पार्ट 1 में ही। तो ये सब चल रहा है और इतने में एक बहुत ही ट्रस्टेड फ्रेंड होते थे विक्टर कोर्लियोनी के, वो एक मौके पे उस जश्न के दौरान, पार्टी के दौरान माइकल के पास आते हैं। माइकल बहुत हमेशा अलूफ और रिजर्व रहता है, उसके पास आते हैं और कहते हैं कि आई थिंक हमें एक मीटिंग करनी चाहिए माइकल, तुम्हें अपोजिशन फैमिलीज के साथ मीटिंग कर लेनी चाहिए, उन्होंने मुझसे कहा है तुमसे रिक्वेस्ट करने के लिए। वो अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं लाता, बिल्कुल तटस्थ सा रहता है, नो एक्सप्रेशन, और वो अपने पिता के शब्द याद करता है और वहीं कुछ ही क्षणों में एक हल्का सा इशारा करता है तो उसके जो बॉडी गार्ड्स हैं वो इन सज्जन को, जो बुजुर्ग हैं, उनके पास आते हैं, उनके कंधे पे हाथ रखते हैं और वो समझ जाता है कि मुझे ले जाया जा रहा है। वो घबरा जाता है क्योंकि उनको मालूम था कि माइकल का स्टाइल क्या है, बहुत ही पॉइज के साथ, बहुत ही आराम से उन लोगों को अपने से अलग करता है और जब इस तरह से ले जाते हैं तो वो समझ गए थे कि उनका अंत है। वो कहते हैं, उनके चेहरे पे भाव है, बड़ा ठगा सा भाव है, माइकल मी, एंड माइकल रिमेन्स वेरी स्टोइक, he doesn't express anything। मुझे याद आ गई ये बात। क्यों याद आ गई? जैसा मैंने पहले कहा, वो कौन सी ताकत है जो अपोजिशन अलायंस को अंदर से ही ध्वस्त करना चाहती है। अपोजिशन अलायंस जिसका नेतृत्व सब जानते हैं, राहुल गांधी कर रहे हैं, वो बहुत पुख्तगी के साथ आगे बढ़ रहा है।
30 अप्रैल को शरद पवार साहब ने खुद भी इस बात के लिए जोर दिया था, जो राहुल की डिमांड रही है कि सरकार को पार्लियामेंट का एक स्पेशल सेशन बुलाना चाहिए अपोजिशन से दूर के बारे में, और जितनी भी हमारी गांठें हैं, सवाल हैं अपोजिशन के, उनका जवाब देना चाहिए स्पेशल सेशन में। सिंदूर का जो ऑपरेशन है उसके सिलसिले में, और पहलगांव में जो हमारे इतने टूरिस्ट मारे गए, उनको मार के चले गए, गायब हो गए, जो टेररिस्ट थे, आतंकवादी थे, इस सब के बारे में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। ये 30 अप्रैल को उन्होंने कहा, और आज उनका बयान आया कि स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट की कोई जरूरत नहीं है। एक महीने के अंदर, सिर्फ एक महीना और कुछ दिन हुए, स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का कोई जरूरी नहीं है। एक ऑल पार्टी डेलीगेशन की मांग करनी चाहिए, क्योंकि स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट करने से जो सरकार की जो हमारी इम्पोर्टेंट देश की सुरक्षा संबंधी बातें होती हैं, उनके बाहर आने का खतरा है। कैसी अजीब बात है, पार्लियामेंट को नहीं बताना चाहते, पार्लियामेंटेरियंस को नहीं बताना चाहते, क्योंकि पब्लिक को पता चल जाएगा, और पब्लिक में बार बार जो ये सब हो रहा है, अटकलें लग रही है, असुरक्षित फील कर रही है पब्लिक। हमने भी पिछले एपिसोड में बताया कि भारत शायद एक अनजाना शिकार बन रहा है, एक अंतरराष्ट्रीय साजिश का, वो उसको एक युद्ध में जो कि कभी फिर शुरू हो सकता है, उसे फंसाया जा रहा है। बल्कि मैंने जो ये वीडियो बनाया था कि क्या हम एक गिनी पिग बन रहे हैं, अनचाहे गिनी पिग बन रहे हैं, वो एक अमेरिकन जो प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी, एक लेडी है, उन्होंने भी ये बात कही है। कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी दैट वी हैव, क्यों मैं शरद पवार साहब के लिए बात कर रहा हूँ, वो तो बड़े इंपॉर्टेंट मेंबर थे। ये जो कड़ी है, ये खिसकती हुई पहले से भी लगने लगी थी, और ये दाव हमारे मोदी जी बराबर खेल रहे थे। सबसे पहले उन्होंने जो पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस भेजे थे, उनके पीछे उनकी जो हमेशा की विशैली चाल होती है वो थी। वो इसलिए भेजे गए कि उनकी साख को जरा फिर से बनाया जा सके और पाकिस्तान के विरुद्ध बात समझाई जा सके, और इसमें कोई डेलीगेशन हमारा आई डोंट थिंक जरा भी सफल हुआ है। वो पाकिस्तान को तो और इम्पोर्टेंट पदवियां दे दी गई, उसको आतंक के खिलाफ जो यूनाइटेड नेशंस की बॉडीज बनी, एक बॉडी का तो वो पूरा अध्यक्ष बना और दूसरे बॉडी का उपाध्यक्ष बना, 2 बॉडीज हैं। उसको बहुत बड़ी ग्रांट भी मिली वर्ल्ड बैंक से, और किसी ने ये बात नहीं कही कि पाकिस्तान को ब्लेम दिया जाना चाहिए, किसी ने नहीं कही। और सुप्रिया सुले जो कटार गई थी डेलीगेशन को हेड करते हुए, उसके अध्यक्ष थी, उन्होंने पहले तो वो जो लेटर लिखा गया था प्रधानमंत्री को स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुलाने के लिए, उस पर यह कहकर सिग्नेचर नहीं किया कि मैं आ जाऊंगी तो कर लेंगे, मैं लौट रही हूँ। और लौट के आने के बाद कल प्रधानमंत्री साहब ने अपने निवास स्थान पर इन पार्लियामेंट्री डेलीगेशन के मेंबर्स को एक डिनर होस्ट किया। वो समझ में आती है बात, और कल उनका सुर बदला, जो बदलता दिख भी रहा था। उन्होंने एक बात वहां कही, कल ही कही, इस डिनर के दौरान रिपोर्टर्स से कही कि भाई जहां जहां मैं गई, नेहरू जी, गांधी जी, सबको लोगों ने बार बार याद किया, बहुत याद किया, इंदिरा जी को बहुत याद किया। और फिर उन्होंने उसी कड़ी में एकदम बोला, और मोदी जी को बहुत याद किया लोगों ने, मोदी जी के लिए भी बहुत कहा। तो वो बैलेंस करने के लिए पहले नेहरू और गांधी और इंदिरा जी का जिक्र किया गया, और फिर मोदी जी का जो उनका पर्पस भी, इसीलिए तो भेजा गया था लोगों को। लेकिन ये कहने से जो उनका सुर बदला, और लेटर पर साइन भी नहीं किया उन्होंने, ऑल पार्टी डेलीगेशन जो डिमांड की थी कि भाई स्पेशल सेशन हो पार्लियामेंट का, और आज शरद पवार साहब, उनके पिता, ने ये बात कही थी कि स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट की कोई जरूरत नहीं। व्हाट ए कॉन्ट्रास्ट! स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट बहुत जरूरी है। ये हवा निकालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि यही चिंता है मोदी जी को कि उनका चेहरा खुल के पब्लिक के सामने ले आया जाएगा। उनकी जो फेलियर है, कंप्लीट फेलियर है, वो लोगों के सामने आ जाएगी। क्योंकि ऑल पार्टी मीटिंग होगी तो शायद वो ना आ पाए, लेकिन जब पार्लियामेंट के अंदर होगी
तो वो इतिहास में दर्ज हो जाएगी। दीज आर दी पोर्टेंट्स ऑफ द टाइम टू कम। आने वाले वक्त की एडवांस में ध्वनि आ रही है, प्रतिध्वनि आ रही है। जितने भी कांग्रेस पार्टी के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इन डेलीगेशंस में गए, सबका सुर थोड़ा थोड़ा बदला हुआ नजर आ रहा है। पर कमाल की चीज ये है और याद रखनी जरूरी है कि मोदी जी हमेशा एक गलतफहमी के शिकार रहते हैं। उन्होंने बहुत बदनाम भी करवाया राहुल को कि वो एक पप्पू है, और वो कहीं दिल में ये मान भी बैठे थे कि शायद राहुल गांधी एक पप्पू ही है। और यही बहुत बड़ी चूक, बहुत बड़ी भूल राहुल के लिए, जो कि मैं पहले अपने कुछ एपिसोड्स में कह चुका हूँ। वो एकदम वो तीन चीजें हैं राहुल। ही इज ए काइंड ऑफ ए ट्रिनिटी। वो गांधी जी भी हैं, वो चाणक्य भी हैं, और वो गौतम बुद्धा भी हैं। गांधी जी क्यों हैं? क्योंकि वो सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, डाउन ट्रॉडन को, निचले लोगों को, गिरे हुए लोगों को और सब जातियों को। गौतम बुद्धा क्यों? क्योंकि वो शांति के दूत हैं अपने आप में, वो मोहब्बत की बात करते हैं। और चाणक्य, क्योंकि राहुल हमेशा हर पॉलिटिकल चाल को पहले से ताड़ लेते हैं, समझ लेते हैं और उसके बारे में बता देते। मोदी जी तो बहुत चाणक्य चाणक्य कहते रहते हैं, उनकी पार्टी कहती रहती है अमित शाह साहब के लिए, लेकिन रियल चाणक्य इज ऑल्सो राहुल गांधी। इनकी हर दाव, चेस बोर्ड पर, शतरंज पर इनकी हर चाल को वो बेकार कर देता है, क्योंकि वो दूर, उसकी निगाह हमेशा दूर की रहती है। आज ये सब कहना पर एक दृष्टि डालना बहुत जरूरी था। यही करते हैं हम। थोड़े ही लोग हैं मेरे साथ जो मेरे चैनल को शायद देखते हैं, लेकिन वो सोचने वाले लोग हैं। ये मेरा जितना भी प्रोग्राम है वो उनसे एक तार जोड़ने के लिए है। इसलिए अगर आपको लगता है मेरी बातों में कुछ सब्सटेंस है, तो आपसे बहुत बहुत हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि हमें बल दीजिए। सिर्फ इतना कीजिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए हमारी बात को, अगर ठीक लगती हो। और ठीक लगे ना लगे, जैसा भी हो, अपना कमेंट हमें जरूर दीजिए। इस इल्तिजा के साथ ही, इस प्रार्थना के साथ ही आज का एपिसोड यहीं कंप्लीट करता हूं।